नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हमद सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद अल्लाह सोने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला नाल अल्लाह सोने दी अजीम शान बुलंद बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने सच कहन सच सुन सच ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमाए। कुरान ते इस्लाम नूं गलबा अता फरमाए। काफरां मुनाफिकां दजालियां अफलातूनियां इस्लाम दुश्मन कुव्वतां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। लब्बैक गज़वा हिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। काबिल सदतराम मौजूद सामीन आई दे दरसे तसव्वुफ़ दे नशिस्त विच जिहड़ी हदीस पाक मैनू पढ़न और तुहानूं सुनन दा शरफ हासिल होया इहदे बारे कुछ जिक्र करना है। हदीस कुदसी है कि अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सोने ने ये गल फरमाई है खलक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही। इन्हें अल्लाह सोना फरमांदा कि मैं आदम नूं अपनी सूरत ते पैदा किया तखलीक किया। इस तो मुराद है कि ज़ातो सिफात और अफ़ाल जिहड़े मेरी ज़ात च वो मैं इंसान दे अंदर पैदा फरमाते, लेकिन मेरी ज़ात सिफात और जिहड़े है हमेशा तो है और ये ज़ाती है। इस वास्ते मेरी ज़ात जिहड़ी ज़ाते वाजिबुल वजूद है जिन्हें कोई सलब नहीं कर सकता। लेकिन इंसान नू जो ज़ातो सिफात और अफ़ाल में बख्शे है ये अताई है, ये मुमकिनुल वजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी जिवें ज़ात है तो इंसान दी भी खास ज़ात अल्लाह सोने अता फरमाई है। अल्लाह की ज़ात हमेशा रहने वाली है, बाकी है। इंसान की ज़ात फानी है। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफत है सुनना, इंसान भी सुनता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सुनना लामहदूद है। उसकी ज़ात व सिफात लामहदूद है और लाफानी है, गैर मखलूक है, लामहदूद है। लेकिन इंसान का सुनना, इंसान भी सुनता है लेकिन इसका सुनना महदूद है और ये समात फानी है। इस तरह इंसान अल्लाह सोना बसीर है, देखता है, लेकिन अल्लाह सोने दी बसीर होना लामहदूद है। इंसान की बसारत महदूद है, इंसान का देखना और फानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान नूं बड़े कमालात बख्शे ने और इनू अपना खलीफा बनाया। इंसान जिहड़ा जिस तरह इहदियां ज़ारी अखां इस तरह ही इंसान जिहड़ा इंसान दा वजूद जिहड़ा एक तो इंसान का वजूद अखाकी है। कायनात दे विच जो कुछ भी है ये सब नूं इकट्ठियां करके सोने रब ने इंसान नूं पैदा फरमाया।
और इहदा खाकी वजूद, यानी जो कुछ भी कायनात के अंदर है वो इंसान के वजूद के अंदर मौजूद है। हज़रत मुजद्दद लसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान एक नुस्खा जामिया, जो कुछ सारे मौजूदात के अंदर है वो सब का सब तनहा इंसान दे विच मौजूद है, लेकिन आलमे अमकान की अशिया ये बतौरे हकीकत मौजूद ने, और मरतबा वजूद बतौर सूरत इन्नल्लाह का कि मैं इंसान को अपनी सूरत से पैदा किया, वो ये अंदर मौजूद है कैफियत। यानी खलक अल्लाहु आदम अला सूरत, अल्लाह सोने ने इंसान के खाकी वजूद को बनाया, जो कुछ कायनात है सब कुछ ये अंदर मौजूद है। इन्हें देखने वास्ते सारी अखां भी दित्तियां सोने रब ने, और ये अंदर सोने रब ने नूरी लताइफ रखे ने जिन्हों ताल्लुक आलमे अमर च है, वो अंबिया अलैहिस्सलाम दे ज़ेरे कदम है, और नूरी लताइफ जेड़े है अंबिया अलैहिस्सलाम दे ज़ेरे कदम है, और अंबिया अलैहिस्सलाम दा जिहड़ा नूर है वो नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च, तो नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सोने दे नूर च है। तो ये जिहड़े गैर मुरई लतीफ़ जुस्से वजूद परत इंसान के अंदर अल्लाह सोने रखे ने, इस काकी वजूद के अंदर कल्ब, रूह, सिर, खफी, अखफा और लतीफ़ा है। नफ्स जिहड़ा है ये गैर मरी लतीफ़ वजूद है। इस खाकी वजूद चो फुटन वालियां लहरां, वेव्स, शावां, एनर्जियां जिन्नियां ने अल्लाह सोहणे दे हुक्म नाल उहदे नाल ये लतीफ़ा नफ्स जिहड़ा वजूद च आया, जिहड़ा इंसानी वजूद के अंदर सरात किया होया, और इंसानी वजूद के अंदर इस लतीफ़ा नफ्स के अंदर जिहड़ा गैर मरी लतीफ़ है, ये अंदर लतीफ़ा कल्ब जिहड़ा गैर मरी वजूद जिहड़ा कल्ब दा वो इहदे अंदर सरात किया होया, ते कल्ब के अंदर लतीफ़ा रूह सरात किया होया, लतीफ़ा रूह के अंदर लतीफ़ा सिर सरात किया होया, लतीफ़ा सिर दे अंदर लतीफ़ा खफी सरात किया होया, और लतीफ़ा खफी के अंदर लतीफ़ा अखफा सरात किया होया। और ये तमाम लताइफ के अपने अपने रंग है। जिमें लतीफ़ा कल्ब जिहड़ा इहदा रंग जर्द है, एक गैर मरी लतीफ़ वजूद जिहड़ा जर्द रंग दा, और लतीफ़ा रूह जिहड़ा हज़रत और लतीफ़ा कल्ब जिहड़ा आदम अलैहिस्सलाम दे ज़ेरे कदम, और लतीफ़ा रूह जिहड़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दे ज़ेरे कदम है, रंग सुरख है, और ये लतीफ़ा कल्ब के अंदर सरात किया होया। लतीफ़ा सिर जिहड़ा इहदा रंग सफ़ेद है, जिहड़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे ज़ेरे कदम है, इंसान के अंदर जिसम च सरात किया होया। लतीफ़ा खफी जिहड़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दे ज़ेरे कदम है, नूर जिहड़ा वो स्याह रंग दा, वजूद लतीफ़ जिहड़ा स्याह रंग दा, और ये लतीफ़ा सिर के अंदर सरात किया होया। लतीफ़ा अखफा लतीफ़ा खफी के अंदर सरात किया होया, और लतीफ़ा
खफी जिहड़ा दा रंग सब्ज़ है और हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ज़ेरे कदम है। और एक गैर मरी लतीफ़ वजूद जिहड़े इंसान दे अंदर है, ये सारियां दे अंदर है। अल्लाह सोने ने ज़ारी अखां भी दित्तियां, बातनी अखां भी दित्तियां और ज़हन भी दिता है, हवास भी इनू बख्शे हुए ने अल्लाह सोने ने। इस वास्ते इंसान दियां ज़ारी अखां ज़ारी चीज़ां नूं देख सकदियां, बातनी अखां जिहड़ियां वो बातन नूं देख सकदियां। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी वजूद जिहड़ा है टाइम स्पेस कस्से सकल माजी हालो मुस्तकबिल दा कहदी है, इनू सफ़र करने वास्ते वक्त और फासला तय करना पैंदा। लेकिन बातन दे अंदर आने वाहद है, ते बातिन दे अंदर इंसान रियाज तो मुजाहदात ना मेहनत ना अपनी रूह नूं जिथे चाहे लिजा आ सकता है। इसकी निशानी इस वास्ते सुने रब ने इंसान नूं ख्वाब की सूरत च दित्ती है कि जदों इंसान ख्वाब के अंदर देखदा अपने आप नूं, वो फिर जिद्दां दी इंसान दा बातन है, जैसे अफकारो नज़रियात है, जैसियां सोचां ने, जैसे अमाल है, वैसे ही उन्होंने ख्वाब आते हैं। गंदियां नफ्स परस्त नफ्स शैतान दुनिया के पुजारी जिन्ने भी ने, जेड़े ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी शगल खलक झूठ हराम धोखा दगा फरार रिया निफाक हिरस हवस लालच गुस्सा नफरत इंतकाम नशे जुए सूद और अल्लाह की नफरमानियां जुड़जे रहंदे, इन्हां दियां रूह ख्वाब दे अंदर गंदियां जगह ते फिरदियां होंदियां। लेकिन नेकां दियां रूहां कदे काबातुल्ला च, कदे मदीना पाक च आसमानां दियां सैरां करदियां, नेकां लोकां नाल मुलाकातां करदियां, मलाइका फरिश्तियां नाल मुलाकातां करदियां। ते ख्वाब दे अंदर इंसान दी ये रूही सैरो परवाज जिहड़ी गैर इरादी है। लेकिन जदों इंसान रियाज तो मुजाहदात ना अपने अंदर सलाहियत पैदा कर लैंदा है, चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इहदे अंदर सलाहियत रखी है, चूँकि इन्हूं अपनी सूरत पैदा किया, गो इहदी सिफात महदूद है, फानी है। तो मुराकबे दे विच जदों इंसान रियाज तो मुजाहदा करदा है, जिस्म तो अलग इहदी रूह इहदे इरादे नाल जिथे चाहे आ जा सकती है। मुराकबे दे अंदर दी कैफियत जिहड़ी है, यह इंसान की नींद और बेदारी की दरमियानी कैफियत है। तो जो सारी हवास इंसान के मुअत्तल हो जाए, शौर मुअत्तल हो जाता है, क्योंकि जिन्नी इनफॉर्मेशन है इतलात है वो इंसान नूं इस हवास के जरिए मिलती है। जो इंसान के अंदर ख्यालात पैदा होंदे ने ये जरिए होंदे हैं, या बातन के अंदर इंसान के लतीफ़ा नफस के अंदर जो कुछ मौजूद है, जो कुछ इन्हें अपने अंदर प्रोग्रामिंग की हुई है, वो चूँकि ये तहत शौर लाशौर च मौजूद है और वेव्स उठ के ज़हन की स्क्रीन तस्वीर नक्शे बनाते रहते हैं, वैसे ही ख्यालात पैदा होंदे हैं। उस तो अलावा शैतान और शैतानी लोगों की तरफों या नेक रूहां की तरफों, जन्नात मलाइका रूहां की तरफों भी इंसान के ज़हन च SMS प्रोग्राम आते, उसकी वजह भी इंसान को ख्यालात आते हैं। बहरहाल जो इंसान का ज़ारी शौर मुअत्तल हो जाता है तो बातनी शौर बेदार हो जाता है। इंसान तहत शौर लाशौर ते दुनिया चले जाता है, तो अपने इरादे नाल अपनी रूह नूं फिर जिथे चाहे लिजा आ सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूह के अंदर सलाहियत इस वास्ते रखी है ताकि रूह बातन के अंदर सैरो परवाज करदे है कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर शरफ हासिल करे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद हज़ूरी खुदा जाके दी मौला की नेमत हासिल कर सके, जिहदे बारे जिक्र कुरान करीम सुने रब ने दसिया। जगह जगह कुरान पाक जिहदा जिक्र फरमाया, जैसा कि कुरान पाक च मन कान यरजू लिका अल्लाह फ़इन्ना अजलल्लाहि लात, कि जिहड़े अल्लाह सोहणे दीदार की तमन्ना आरजू रखते उन्होंने अल्लाह सोहणे दा दीदार जरूर होएगा। और यही सीधा रस्ता जिहड़ा हर नमाज च इंसान मंगदा है, दिन सिरातल मुस्तकीम।
इस वास्ते कुरान करीम सूरह रब ने फरमाया वालल्लाह कसदु सबील, और सीधा रस्ता अल्लाह तक जा पहुँचता। इंसान की तखलीक का मकसद ही ये है कि इंसान दीद मौला की नेमत हासिल करे। कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताई फरमाया कि हुदीद का जो शौक़ तो आँखों को बंद करे, देखना यही कहना देखा करे कोई, दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं, तो ऐ सीरे मकान ला मकान से दूर नहीं, वो सजदा गा तेरी खाक दां से दूर नहीं, वो जलवा गा तेरी खाक दां से दूर नहीं। मुकाम उसका है दिल की खलबतों में, खुदा जाने मुकाम दिल कहाँ है, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे खाना दिल के मकीनों में। कुरान करीम सुने रब ने फरमाया मैं तेरी शाह रग तो भी नेड़े हाँ। अल्लाह सोना अपनी सोनी पाक ज़ात ना ज़ाहरो बातन च हर जगह हाज़रो मौजूद है। तो रब सोने का दीदार हासिल करना जड़ा यही इंसानी जिंदगी का मकसद है। लेकिन ये वास्ते ईमान का होना जरूरी है, बगैर ईमान तो इंसान बातनी दुनिया दाखिल नहीं हो सकता। जितने भी काफिर और मुनाफिक है उन्होंने नेमत इस वास्ते हासिल नहीं थी, रोज़े अलस्ती सुने रब ने इन्होंने रिजेक्ट करता सी, क्योंकि इन्होंने रब की ज़ात उत्ते दुनिया दी नेमतों तरजीह दी सी। काफिर और मुनाफिक जिहड़े भी रियाज़त तो मुजाहिदात ना अपने लतीफ़ा नफ्स नूं दे जरिए बातें सारों परवाज कर सकते हैं, करते हैं। लेकिन ऐसे कायनात के अंदर ही, इस दुनिया के अंदर और अगे जाने वास्ते ईमान की लोड़ है। आसमाना की सैर करने से बातन च अंबिया औलिया कराम रज़वान अल्लाह तआला अलैहिम अजमैन अंबिया अलैहिमुस्सलाम की बात नहीं, महफिल कचहरियाँ शरीक होने वास्ते ईमान की लोड़ है। अल्लाह की बारगाह तक जाने वास्ते भी ईमान की लोड़ है। बगैर नूरे ईमान तो एक कैफियत हासिल नहीं होती। फिर नूरे ईमान के अंदर ईमान की रूह जब तक इंसान को हासिल नहीं होती इश्क मौला, जैसा कुरान करीम सुने रब ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि ईमान वाले जोड़े रब सुने ना जुनून इश्क करते हैं। मुबारक दा सीगा अशद्दु टुट गए। इस वास्ते कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा, तमाम इस ज़मीन और आसमां को बेकरां समझा था मैं। इकबाल फरमांदे इश्क मौला ने मैनू पलक झपकण तो पहला अल्लाह की बारगाह लै गया, और दरम्यान दे नूरों जुल्मों के 70,000 पर्दे जिहदा हदीस पाक जिक्र है, इन्हें जो गुजर के मेरी रूह अल्लाह की बारगाह चले गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर बेशुमार कमालात रखे ने, इंसान इन्हों कम लै सकता, जिन्नियां भी इंसान के अंदर तखलीकी सलाहियत मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इंसान ते बड़े इनामात है। तो इंसान को चाहिए अपने आप को पहचाने, जैसा कि हदीस पाक च माना रफा नफ्सोफा कदा रफा रब्बा, कि जिन्हें अपने नफ्स को पहचाना तहकीक उन्हें अपने रब को पहचाने। जब तक इंसान अपने आप को नहीं पहचानता कदे भी रब सोने नहीं पहचान सकता। इंसान को पैदा ही सोने रब ने इस वास्ते किया। कुरान करीम सोने रब ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ऐ जिन्नो इंसानों तुहानू मैं अपनी इबादत वास्ते पैदा किया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे इल्ला लियअबुदून दा माना ई लियअरिफून, एक है इल्मी इस्तदलाली पहचान, एक है कशफी शहूदी पहचान। तो असल मकसद पहचान का हकीकी पहचान वो ही है। जब इंसान को हकीकी ईमान हासिल होगा फिर हकीकी पहचान होंगी, वो दीदे मौला नाल ही होंदी है। जब तक इस वास्ते मौला की मुश्किल कुशा कर मौला वजल करीम ने फरमाया कि मैं उस वक्त तक अल्लाह की इबादत ही नहीं करता जब तक अल्लाह सोने का देख ना लवां, अल्लाह सोने का दीदार ना कर लवां। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते कि मैं अपने सोने रब नो रब दे नूर ना देखा। इस तरह सारे अल्लाह वाले दीदे मौला की नेमत हासिल करते गए हैं। तो अल्लाह सोने इस वास्ते इंसान को अपनी सूरत से पैदा किया, यानी अपनी ज़ातो सिफात और अफाल ये अंदर रखे ने। ये अताई नेमत ने, फानी नेमत ने।
अल्लाह दियाँ सिफात तमाम ज़ाती ने। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साढ़े ते एहसान करम फरमाया कि सानू साढ़े अंदर यह सानू वजूद बख्शिया, हवास बख्शे और साढ़े बातन के अंदर कमालात ऐसे ऐसे रखे ने, ऐसे ऐसे खजाने पिनहा ने कि अकल इंसानी हैरान है। साइंसदान तहकीक और रिसर्च करके हैरान और परेशान है और आए दिन नई नई चीज़ां अंदर दरियाफ्त होंदियां रहंदियां ने। ये कायनात ख़त्म हो जाएगी, क़यामत आ जाएगी, लेकिन इंसान के अंदर छुपे कमालात कमा हको इंसान नहीं जान सकता, अल्लाह सोहना बेहतर जानदा। जिहड़ा जिस जिद्दी मेहनत करता वैसियां नेमतां ही इहनूं मैसर आउंदियां ने। इस वास्ते सानूं चाहीदा जिस मकसद वास्ते उन्हें रब ने सानूं पैदा किया अपने दीदार वास्ते नेमत हासिल करिए, लेकिन ये नेमत उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकती जब तक किसी जिंदा दिल बादशरा साहिब हजूर हजूरी अल्लाह वाले की जेर निगरानी मेहनत और रियाजत नहीं करता और उन्होंने को तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनैक्शन हासिल नहीं करता, अल्लाह चंबे की बूटी हासिल नहीं करता। कदे भी इंसान कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हाजिर शरफ हासिल नहीं कर सकता। इस वास्ते किसी सच्चे अल्लाह वाले दे नाल कल्बी ताल्लुक पैदा करना बहुत ज़रूरी है। इस वास्ते बुजुर्ग फरमाते जी का कोई पीर नहीं, वह पीर शैतान है। तो सच्चे अल्लाह वाला ही जैसा कि हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान बगैर मुर्शद कामिल तो कोई मुकाम मरतबा हासिल नहीं कर सकता, जिन्नी मर्जी रियासत कर ले। तो अल्लाह सोहने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोहने सानू अपने दीदार की नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमाए। नफ्स शैतान दुनिया इन्होंने शर तो बचाए, कल बनताब अपनी सोहनी पाक ज़ात डुबा रहने वाला बंदा बनाए। तो साढ़े बातन दी अखां रोशन हो मुनव्वर फरमाए, क्योंकि देखण वास्ते दो चीज़ां चाहिए, एक अखां एक रोशनी। जिदा सारी दुनिया देखण वास्ते इंसान को सारी अखां की लोड़ है, रोशनी की लोड़ है। इस तरह बातन के अंदर भी इंसान को दिल दी अखां ना रूह दी अखां ना दीदे मौला करने वास्ते इसमें ज़ात अल्लाह जल्ला शान इसमें मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नूरे कुरान की लोड़ है। जब तक नूर हासिल नहीं होंगे बातन के अंदर दीदे मौला की नेमत हासिल नहीं हो सकती। वमा अलैना इल्लल बलाग।